हेलो दोस्तों, मैं हूं नील मेहता और स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारे चैनल M+ टाइम केयर पे। दोस्तों पिछली कुछ समय से मैं मैथ्स के वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूं किसी कारणवश, लेकिन आज मैं 8 की मैथ के वीडियोस लेके आया हूं जो कि हम पहली प्रश्नावली पढ़ रहे थे। परिमेय संख्याओं के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको पढ़ाऊंगा नंबर लाइन पे कैसे संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। बहुत ही ईजी है, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है और आपके पूर्णांक संख्या क्या होती है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ा और कुछ जानकारी दे देता हूं ताकि आज जो हम संख्या रेखा पर किसी भी संख्या का निरूपण करना है वो सीखने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं अगर प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या है दोस्तों, ये प्राकृत संख्या की अगर बात करूं तो उसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से प्राकृत संख्या होती है। उसमें जीरो सम्मिलित नहीं होता है, ना ही कोई माइनस की संख्या सम्मिलित होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, ये जो नंबर लाइन है इस पे ये माना कि जीरो है। जीरो को आपको प्रदर्शित नहीं करना है, सीधा 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 इस तरीके से ये स्टार्ट होगा। और क्योंकि प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं तो ये एन पर जाके स्टॉप हो जाता है। दोस्तों ये तो हो गया आपके प्राकृत संख्याओं के बारे में। वही अब बात करते हैं हम पूर्ण संख्याओं के बारे में। अगर पूर्ण संख्याओं की हम बात करें, पूर्ण संख्याओं में क्या है, प्राकृत और पूर्ण संख्याओं में एक ही अंतर होता है कि इसमें जीरो सम्मिलित होता है, जबकि प्राकृत संख्या में जीरो सम्मिलित नहीं होता है। इतना ही डिफरेंस है दोस्तों, बहुत ही आसान चीज है ये, ध्यान से देखते रहना आप। ये हो गया 0 1 2 3 4 एंड ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि दोनों राइट साइड में ही बढ़ रहे हैं। ये भी राइट साइड में ही बढ़ रहा है और ये भी राइट साइड में बढ़ रहा है। जबकि आप नोटिस करोगे जब हम पूर्णांक संख्या बढ़ेंगे तो राइट और लेफ्ट दोनों में बढ़ते जाएंगे। तो मैं यहां अब लिख रहा हूं कि पूर्णांक संख्या है। दोस्तों ये है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, ये प्लस और माइनस दोनों में अनलिमिटेड बढ़ती जाती है, इन्फिनिटी तक बढ़ती जाती है। तो पूर्णांक संख्या मैं ये बना लेता हूँ, ये सेंटर में तो जीरो, इधर क्या होगा राइट साइड में ये बढ़ती जाएगी तो ये 1 2 3 और इस तरीके से इन्फिनिटी तक, ये -1 -2 -3 इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक बढ़ती जाएगी। तो यही चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था दोस्तों। अब आते हैं हम नंबर लाइन के नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नंबर लाइन पे हमको, नंबर लाइन यानी संख्या रेखा को पर कोई भी संख्या प्रदर्शित करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि जो नंबर हमको बताया गया है वो 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, या जो भी नंबर आपको पूर्णांक संख्याएं दे रखी है उनसे बड़ा है या छोटा है। ये अगर आपको पता रहेगा तो आप संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को प्रदर्शित आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि आपको मैं करके बता रहा हूं एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों जैसे कि मैं ले रहा हूं, मुझे प्रदर्शित करना है 2/3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। 2/3 को संख्या रेखा पर, ठीक है, 2/3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो मैं सबसे पहले तो क्या करूंगा, 2/3, अब इसको मैं कॉमन सेंस से आपको बताता हूं कि 2 ऊपर क्या है, छोटी संख्या, और 3 क्या है, बड़ी संख्या है। इसका अर्थ हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 में 3 का भाग। तो सीधी सी बात है, 3 के पहाड़े में 2 कभी आएगा क्या, 2 तो 3 से छोटी संख्या है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 1 से छोटी है। तो कहीं ना कहीं ये संख्या रेखा पर 0 और 1 के मध्य आने वाला है। तो दोस्तों अब आगे देखिए इसको किस तरीके से कर सकते हैं अपन। अब मैं संख्या रेखा बना रहा हूं, ये संख्या रेखा, मुझे ये तो आइडिया लग गया है कि ये कहीं ना कहीं कहां पर स्थित है, 0 और 1 के मध्य। तो मेरा ये 0 तो ये हो गया। अब मुझे क्या है, ये 3/3 लिख रखा है, तो यहां 1 2 और 3, ये 3 टुकड़े मैंने कर लिए हैं। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं 1/3, 2/3 और ये 3/3। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया है, 1/3, 2/3 और 3/3। 3/3 का मतलब ही क्या होता है, 3/3 को आप 1 भी लिख सकते हैं। 3 एकम 3, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो दोस्तों ये 1 और ये 0 के मध्य आपके 2/3 कहाँ आ रहा है, आपके 2/3 यहाँ आ रहा है। तो संख्या रेखा पर 2/3 की स्थिति कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे मुझे प्रदर्शित करना है 7/8 को,
क्या करना है, 7/8 को। एक चीज तो स्पष्ट हो गई है, बटे में कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। और दूसरी चीज ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि नीचे यानी कि हर से अगर अंश छोटा होता है तो वो संख्या 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। तो अभी ये जो संख्या बता रखा है 7/8, वो 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखिए, इसको 1/8, 2/8, 3/8 इस तरीके से बड़ा बड़ा करके कहां तक ला सकता हूं, 8/8 तक तो ला ही सकता हूं मैं। 8/8 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बटे में दोनों में सेम है, अंश और हर सेम होते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है, ये 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ये, तो 0 और 1 के मध्य ही 7/8 का स्थान है। तो हम क्या है, संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले ये संख्या रेखा बना लेते हैं और मैं यहाँ 0 को निरूपित करता हूँ। अब 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और ये 8/8, यानी कि ये 1 हो गया। यहाँ 1 का निरूपण किया। अब हमको क्या बोल रहा है, 7/8 का निरूपण कीजिए। तो 7/8 का निरूपण ये हो गया, ये यहाँ पर इसकी स्थिति हो गई 7/8 की। ठीक है दोस्तों, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। ये तो अभी तक मैंने बताया जो 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे मैं 3/2। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ 3 ऊपर क्या है, बड़ा है, और 2 क्या है, छोटा है। अगर मैं 3 ले रहा हूँ, 3 में 2 का भाग दे रहा हूँ, तो 2 एकम 2, यानी कि अब यहाँ पॉइंट के बाद 0 लगेगा, 2 पंचे 10, यानी 1 से बड़ी है ना। जो 3/2 है वो 1 से बड़ी संख्या है, सीधी सी बात पता चल रही है। आपको भाग करके नहीं देखना है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सीधा सा आपको याद रखना है कि अगर अंश बड़ा है तो वो संख्या 1 से या 2 से या इस तरीके से बड़ी हो, 1 से बड़ी होगी। यहाँ पर तो 2 एकम 2, एक बार तो भाग जा रहा है, इस वजह से 1 से बड़ी होगी, 2 से छोटी होगी, है ना। और यहाँ 0 से भी तो बड़ी ही होगी। ठीक है, अब देखिए इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ 0 है, ठीक है, 1/2, 2/2 और 3/2 इस तरीके से बढ़ाते जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, मेरी संख्या रेखा है, तो ये संख्या रेखा है। यहाँ पर 0, 1/2, 2/2 और ये 3/2 का निरूपण मैंने कर दिया है और ये 3/2 आपका मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपके एक से बड़ी संख्या थी, इसको 3/2 को भी हमने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट एक आधी और संख्या लेके देखते हैं। जैसे देखिए मैं ले रहा हूँ 5/2। 5/2 को मुझे रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं बात करूँ ये 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 0 से स्टार्ट किया। अब 1/2, बटे में 2 लिखा हुआ है ना, उसी को चलाते रहना है आपको जब तक 5 नहीं आ जाए। 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2। आपको आगे कहाँ तक लिखना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस अब मेरा 5/2 आ गया है, तो बस मुझे यहाँ तक इनअप कर लूंगा तो मुझे सही लग रहा है। आप 6/2, 7/2, 8/2 तक भी लिख लो, पर आपको रिप्रेजेंट तो कहाँ तक करना पड़ेगा, यहीं पर करना पड़ेगा। तो आपके 5/2 क्या आ गया, आपके संख्या रेखा पर 5/2 की स्थिति ये आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो संख्या रेखा पर निरूपण के देख लिया आपने, निरूपण कैसे किया जाता है। अब देख रहे हैं हम दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किन्हीं दो संख्याओं के मध्य की संख्याओं को कैसे पता लगाया जाता है। जैसे मैं आपको सीधा सा कहूं 1 व 3 के मध्य की कोई संख्या बताओ, तो आप क्या बताओगे, जल्दी से बता दोगे 2। 1 व 3 के मध्य की संख्या कितनी है, 2, क्योंकि आपके माइंड में पिक्चर सेट है कि 1, 2, 3 तो बीच में 2 आ रहा है। लेकिन आपको सीधा मैं बता दूं कि 1/2 व 1/4 के मध्य की संख्या बताइए, तो आप सोच में पड़ जाएंगे अब क्या किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्न जो कि आपके 8वीं बोर्ड के मेन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इनका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसको समझेंगे। आई होप जो संख्या रेखा पर निरूपण वाला जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।